आत्मा पावनात्मा आजा 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 आजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम पेंतकोस के पर्व के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और विशेष रूप से इन दिनों हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें अपना अभिषेक प्रदान कीजिए। हमें उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 1 उसके वाक्य 2 में पढ़ने को मिलता है। वहाँ लिखा हुआ है, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। पृथ्वी की सृष्टि से पहले की बात बताई गई है। कोई आकार नहीं, कोई स्वरूप नहीं, और उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। और आगे हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा के मंडराने से वहां पर ईश्वर की क्रियाशीलता प्रकट होती है और एक नई और सुंदर सृष्टि की रचना होती है। एक बहुत सुंदर प्रतीक है। पवित्र आत्मा के मंडराने से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में क्या हो सकता है, उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है ये। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा लूकास अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में कि ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है। मां मरियम से स्वर्गदूत ने कहा कि सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। पवित्र आत्मा की छाया हमारे ऊपर पड़ने से हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। कुछ वर्षों से मुझे इस बात का आभास हुआ और इस बात पर मैं विश्वास करता हूं कि हमारी आवश्यकता पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, सारी परिस्थितियां बदलेंगी, सब कुछ बदलेगा। हो सकता है कि आपका जीवन बेसुरा सा हो सकता है कि आपके परिवार में शांति नहीं है। कई लोग शिकायत करते हैं मेल मिलाप की कमी है, कामकाज में तरक्की नहीं है, खेती में आशीष नहीं है, आसपास में हमेशा झगड़ा होता है। क्या कारण है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति की कमी। पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर मंडराने से सब कुछ बदल जाएगा। आप मेरी इस बात को गंभीरता पूर्वक ले लीजिएगा। प्रार्थना करना आज से। अन्य चीज़ों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, मुझे कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। लोग पैसा मांगते हैं, लोग नौकरी मांगते हैं। अरे आशीष तो मांगो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगो। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारे वरदानों में सबसे महान वरदान कहा है। सबसे अच्छी चीज पवित्र आत्मा, वो मांगना चाहिए हमें। इसीलिए आज से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे परिवार पर मंडराइए, मेरे परिवार को अपने अधीन कीजिए। इसके लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। मेरे कामकाज को अपने अधीन कीजिए, लगातार प्रार्थना कीजिए। मेरी खेती को अपने अधीन कीजिए, पवित्र आत्मा, प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर मंडराने दीजिए। हम पवित्र आत्मा की छाया में आए। मां मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा कि ये कैसे संभव है, मैं पुरुष को नहीं जानती हूँ, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ? स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा की छाया पर पड़ेगी, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी तो सब कुछ होगा। तो हमें पवित्र आत्मा की छाया की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। हमेशा प्रार्थना करना, हे प्रभु पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक दीजिए। बोलने वाले, वचन सुनाने वाले, आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे होंठों को अभिषेक दीजिए, मेरी आवाज़ को अभिषेक दीजिए, मेरी दृष्टि को अभिषेक दीजिए। हर कार्य में पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगिए, पवित्र आत्मा की छाया मांगिए। आप देखेंगे आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आज से पवित्र आत्मा से बात करना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना शुरू कीजिए।
पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ हमारी आत्मा में बस जाओ आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ हे पवित्र आत्मा आओ हे पवित्र आत्मा आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से। 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 भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण 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 से। हे पवित्र आत्मा आओ हे पवित्र आत्मा आओ हमारी आत्मा में बस जाओ आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ हे पवित्र आत्मा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दें, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान 7 वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह यीशु की तरह बन सके। बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु,
हमें पवित्र आत्मा द्वारा हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त प्रदत्त करिश्माई दान करिश्माई दान प्रज्ञा के शब्द प्रज्ञा के शब्द ज्ञान के शब्द ज्ञान के शब्द विश्वास विश्वास चंगाई चंगाई भविष्यवाणी भविष्यवाणी आत्माओं की परख आत्माओं की परख अनोखी भाषा अनोखी भाषा भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्वास देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हमें नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। 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 ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे, मुझ में बरसा दे। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे,
भर दे, मुझे धैर्य से भर दे। आत्मा पावन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पावन आत्मा मुझ में निवास करना। मुझ में निवास करना।